शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, मिस्र के एक जंगल में एक शहजादा बकरियां चराता, उनसे हासिल होने वाले दूध और जंगल के फलों पर गुजारा करता। वो था तो शहजादा, मगर ना तो इसमें शहजादों वाला गरूर था और ना ही वो जाहो जलाल। वो आम इंसानों की तरह जिंदगी बसर करता, रूखी सूखी खाता, बेशतर वक्त अपनी रियाया की खिदमत और खुदा की याद में बसर करता। इसके नेक चलन का पूरी रियासत में चर्चा था। इसे ये खुसूसियात अपने रहम दिल बाप से विरासत में मिली थी। एक दिन शहजादा रियाया के मसले सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की याद में मशगूल था कि इसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और इस गधे से बातें भी किए जा रहा है। हालांकि इसे मालूम था कि ना तो गधा इसकी बात सुन रहा है और ना ही समझ रहा है। इसके बाद वो ज़ारो कतार रोने लगता। ये बूढ़े का रोजाना का मामूल बन गया था कि वो लकड़ियां काटता और गधे से बातें करता और ज़ारो कतार रोता। शहजादा ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान होता कि लकड़हारा रोजाना लकड़ियां काटता है, गधे से चंद बातें करता है और फिर फूट फूट कर रोने लगता है। चंद रोज यही मामला रहा, लेकिन फिर रहम दिल शहजादे से इसका रोना देखा ना गया। जब शहजादा ये गुत्थी सुलझाने में नाकाम रहा तो बिल आखिर दरख्त की ओर से बाहर आ गया और लकड़हारे से पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, तेरे इस तरह फूट फूट कर रोने की क्या वजह है? गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान सामने पाकर और शिद्दत से रोने लगा और सिसकियों के साथ अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाने लगा। मेरा एक बेटा था जिसे खुदा ने बेपनाह दौलत से नवाजा था। हर तरह का ऐश इसे मुयस्सर था, मगर दौलत का गरूर इसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था कि इसे अपनी दौलत के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वो खूबसूरत औरतों के साथ रातें गुजारता, गुनाह करता और फिर इस पर खुश होता। अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता और इन्हें जलीलो रुस्वा करता। फिर इसकी बर्बादी का दिन आ गया। मेरी दूर की एक रिश्तेदार दूर की एक रियासत से मेरे घर सवाली बनकर आई। ये सोच कर के मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। वो बहुत गरीब थी, इसकी बेटी की शादी भी करीब थी, लेकिन कोई इंतजाम नहीं हो पाया था। इसे कुछ रकम की जरूरत थी। वो अल्लाह की नेक बंदी थी, बेशतर वक्त इबादत में गुजारती थी, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। जब इस औरत ने मुझसे और मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ रकम का मुतालबा किया तो मेरे बेटे ने इस औरत को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। यही वो लम्हा था जब हमारी बर्बादी का आगाज हुआ। इस रात सुर्ख आंधी चली, बिजली कड़की, तेज बारिश हुई। मैं और मेरा बेटा अपने नरम बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे और वो औरत तमाम रात हमारे दरवाजे से लगी रोती रही। शदीद तूफान और घने अंधेरे में इसके लिए दूसरी रियासत जाना मुमकिन न था। वो ज़ईफ औरत पूरी रात इसी तूफान में मुकाबला करती रही, लेकिन मेरे बेटे को रहम न आया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी, क्योंकि मेरा बेटा गधे की सूरत इख्तियार कर चुका था। घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जलकर खाक हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस सब में मेरा कसूर ये था कि मैंने अपने बेटे को गरूर और तकब्बर करने से ना रोका, बुराई की तरफ बढ़ता हुआ उसका कोई कदम ना रोका। और अब ये आलम है कि मैं जंगल में लकड़ियां काटता हूँ और अपने ही बेटे पर लाद कर बेचने ले जाता हूँ और इससे हम बाप बेटे का गुजारा चलता है। ये सुनकर शहजादे की आंखें नम हो गईं और वो लकड़हारे से मुखातब हुआ, ऐ ज़ईफ इंसान, तूने बहुत जुल्म किया। बेशक बुराई पर खामोश रहना और इसे ना रोकना इसका साथ देने वाले के मुतरादिफ है। तूने अपने बेटे को बुराई से ना रोका, मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। बूढ़े ने कहा, मैं शर्मिंदा हूँ और अब मैं अपनी इस गरीब रिश्तेदार की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। इसकी तलाश मुझे रुलाती है। शायद वो मेरी मदद कर सके। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं इससे माफी मांग लूंगा। शायद मेरे गुनाहों का अजाला हो सके, मगर अफसोस वो मुझे नहीं मिलती। ये कहकर लकड़हारा रोने लगा। शहजादे ने इसके आंसू पोंछते हुए कहा, तू अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांग, वो बहुत रहीमो करीम है। अगर इसने तुझे माफ कर दिया तो वो तुझे इस औरत तक पहुंचाने का कोई न कोई सबब जरूर बना देगा। वो बहुत मेहरबान है, अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। बूढ़ा लकड़हारा इसी वक्त सजदे में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा और रब से अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। अचानक दूर से किसी
घोड़े के टापों की आवाज सुनाई देने लगी। एक खूबसूरत शहजादी सफेद रंग के खूबसूरत घोड़े पर सवार थी। करीब आकर शहजादे से मुखातिब हुई, ऐ शहजादे, आखिर ये क्या माजरा है? शहजादे ने बूढ़े की राम कहानी शहजादी को सुना दी। शहजादी की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो घोड़े से उतरी और लकड़हारे से कहने लगी, मैं ही वो लड़की हूँ जिसकी माँ तेरे घर पर सवाली बनकर आई थी, मगर तेरे मगरूर और बदबख्त बेटे ने इसकी जिंदगी ही छीन ली। वो सारी रात तेरे दरवाजे पर बारिश और तूफान का मुकाबला करती रही कि शायद तुम्हें रहम आ जाए। बिल आखिर तेज बारिश की ठंडी बूंदों को वो बूढ़ी जान बर्दाश्त न कर सकी और दुनिया से चली गई। जब सुबह हुई तो रहम दिल बादशाह मामूल की गश्त पर था। इसका वहाँ से गुजर हुआ। वो मेरी माँ को जब घर लाया तो माँ की लाश देखकर मेरे पैरों तले तो जैसे जमीन ही निकल गई। अब मेरा सहारा कोई न था। बादशाह ये सब कुछ देखकर बहुत परेशान हुआ। बिल आखिर उसने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। कुछ अरसा मैं इसके महल में रही और इसने मुझे नेक लड़की पाकर अपने बेटे से मेरी शादी करा दी। शायद ये मेरी माँ की दुआओं का नतीजा था जिसने मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी और उस रब ने मुझे गरीब को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया और उसने एक शहजादे से मेरी शादी करा दी जो इस वक्त तेरे सामने खड़ा है, और तुझे तेरे मगरूर बेटे के कर्मों ने अर्श से फर्श पर बिठा दिया। खुदा की कुदरत देखकर लकड़हारा शर्मिंदगी से जमीन में गिरता जा रहा था और शहजादी से माफी मांग रहा था। शहजादी बहुत रहम दिल थी। लकड़हारे के आंसुओं से इसका दिल भर आया और शहजादी ने सच्चे दिल के साथ इसे माफ कर दिया। खुदा की कुदरत देखें कि लड़का उसी वक्त अपनी असली शक्ल में आ गया और खुदा के हुजूर सजदे में गिर गया और शहजादी से माफी मांगने लगा। शहजादी ने इसे भी न सिर्फ माफ कर दिया बल्कि दोनों बाप बेटे की गुर्बत को देखकर इनकी माली मदद भी की। इसके बाद दोनों बाप बेटा इनको दुआएं देते हुए अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।